अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 4 वो शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि तादाद में ज़्यादा है तो उन्हीं के लेक्चर्स को जो है मैं 1-2 दिनों में कवर करके आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, जो मर्ज़ी करें, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर, क्योंकि 3 गैसेस का था। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इवेपोरेशन काजिज कूलिंग, कि इवेपोरेशन की वजह से ठंडक पैदा होती, कूलिंग पैदा होती, जस्टिफाई करें, इसको कहता है साबित करें। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। पहली बात तो हमें पता है इवेपोरेशन का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो है उससे कूलिंग कैसे पैदा होती है, देखें आपके पास एक एक बर्तन है और इस बर्तन में लिक्विड मौजूद है। इस बर्तन में क्या मौजूद है? लिक्विड। ये लें जी। अब इस बर्तन में 2 किस्म के पानी के मॉलिक्यूल हैं। हमें पता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन मोशन, इट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो जो 2 किस्म के मॉलिक्यूल हैं उनमें कुछ की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम है। लिक्विड के कितने किस्म के मॉलिक्यूल हैं? 2 किस्म के। आप 3 किस्म के भी कह सकते हैं, कुछ की इंटरमीडिएट भी होती है, लेकिन मैं 2 को ही डिस्कस करूंगा कि सम मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, सम हैव लो काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से क्या हुआ, ये वो गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है। जब ये मॉलिक्यूल सतह पे आएंगे तो ये इवेपोरेट हो जाएंगे। ये जब यहां से कहां आएंगे? सतह पे आने के बाद ये क्या हो गए? इवेपोरेट। मतलब ये वो मॉलिक्यूल निकले हैं लिक्विड के जो कि क्या रखते हैं? हाई काइनेटिक एनर्जी। अब पीछे वो मॉलिक्यूल बच गए जिनकी क्या होती है? लो काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जब सतह पे आएंगे तो वो निकल जाएंगे, तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड। इसकी वजह से क्या पैदा हो जाएगी? कूलिंग। तो क्या कंसेप्ट मिला कि जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड, वो सतह पे आते हैं और एस्केप हो जाते हैं, तो पीछे बचते हैं लो एनर्जी मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड विच काजेज कूलिंग। अब जब टेम्परेचर कम होगा लिक्विड का तो वो सराउंडिंग से टेम्परेचर अपनी तरफ लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फर्दर इवेपोरेशन होगी और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग इवेपोरेशन high energy molecules leave the liquid। ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ देते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे वो मॉलिक्यूल बच जाते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। सो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। इस मद में क्या होगा? लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विच काजेज कूलिंग, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाती है? ठंडक पैदा हो जाती है। अब होगा क्या? टू कंटिन्यू इवेपोरेशन, मजीद इवेपोरेशन का अमल जारी रखने के लिए लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, लिक्विड जो है वो एनर्जी को जज़ब करता है, हीट को जज़ब करता है फ्रॉम सराउंडिंग। इससे क्या होगा? हेंस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। इस वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। विच काजेज कूलिंग, और इस वजह से भी क्या पैदा होगी?
ठंडक पैदा होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा। तो क्या था कि इवेपोरेशन के दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड, ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ देते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड, अब वो मॉलिक्यूल बचते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इस वजह से लिक्विड का टेंपरेचर डिक्रीज हो जाता है, विच काजेस कूलिंग, जिससे ठंडक पैदा हुई। फर्दर इवेपोरेशन के लिए, टू कंटिन्यू इवेपोरेशन लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, अब लिक्विड क्या करेगा, माहौल से, सराउंडिंग से एनर्जी को जज़ब करेगा। सो टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग आल्सो फॉल डाउन, विच काजेस कूलिंग। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।